हेलो दोस्तों। तो याग्निक भाई, जैसा कि आपसे मिलकर के मैंने जाना कि प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है या आपको कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें उसका एक रॉ डेटा चाहिए होता है, मतलब स्कैन डेटा चाहिए होता यस यस। है ना। तो जरा आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली ये स्कैनिंग है, ये होती कैसे है और इसकी क्यों ज़रूरत है। क्या एक्चुअली विदाउट स्कैनिंग के प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया जा सकता? एक्चुअली क्या होता है आनंद भाई, जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर आपको एक बात करूँ, जैसे ये आपके पास ये बॉटल पड़ी हुई है, तो अगर आपको ये बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसको ब्लो मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के सबसे पहले इसका 3D स्कैनिंग होगा, इसका वॉल्यूम कैपेसिटी चेक होगा। अगर आपको इसी सिमिलर मतलब आपको एज पर द सैंपल आपको करना है तो वो 3D स्कैनिंग के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि मेजरिंग करने में वो एरर होगा। तो विदाउट स्कैनिंग वो अपने को प्रॉपर नहीं मिलेगा। एक्चुअली सपोज करिए कि मुझे कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उस प्रोडक्ट की फाइल, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में या प्रिंटिंग करने में जो भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस याग्निक भाई करते हैं। अब हम याग्निक भाई से डिटेल में समझते हैं कि 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग किस तरीके से अलग अलग है। ओके, जैसे मैं आपको थोड़ा 3D स्कैनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल ब्रीफ देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अब आपको उसको बनाना है। जैसे सपोज करिए कि मुझे ये बोतल बनानी है। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपको ये बॉटल बनानी है, तो सबसे पहले आपके पास इसका 3D मॉडल होना ज़रूरी है। ओके। ठीक है ना। अब 3D मॉडल करने के लिए अब यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है, ये जो ड्राफ्ट दिया हुआ है, ये आप मैन्युअल मेजर नहीं कर सकते। अगर कर भी लोगे तो वो उसको प्रिसाइज नहीं बोल सकते। अगर प्रिसाइज नहीं होगा तो इसका जो वॉल्यूम कैपेसिटी होगा वो वेयर होगा। और मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसको एक बॉटल प्रिंट मतलब नहीं भरनी है, उसको मतलब टन्स ऑफ बॉटल, लैक्स ऑफ बॉटल मतलब फिल करनी है। तो अगर थोड़ा सा भी इधर एरर होगा तो उसको वो बहुत बड़ा इफेक्ट एंड ऑफ द प्रोसेस वो लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका 3D स्कैनिंग होता है। 3D स्कैनिंग होने के बाद ये जो डिटेल है हमें वो 3D स्कैनिंग में मिल जाती है। तो इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम 3D मॉडल जनरेट करते हैं और वो फाइल जिसको मोल्ड बनाना है उसको सबमिट करते हैं। ओके, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो 3D स्कैनिंग है वो जेरोक्स निकालता है ना। हाँ, सेम टू सेम। जेरोक्स निकालता है। अगर उसके बाद अगर आप बोलो कि भाई मुझे ये, अगर सपोज यहाँ पे जो रिप्स है वो सपोज नंबर ऑफ 8 रिप्स है, मुझे अगर 10 चाहिए तो वो भी छोटे मोटे चेंजेस उसमें हो जाते हैं। लेकिन स्कैनिंग जो है वो डिप्टो ही करेगा, मतलब जो है वही देगा। अगर उसमें जो भी चेंजेस है वो हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उसका 3D मॉडल करेंगे, तब कर सकते हैं। ओके।